चौमासा, 4 महीने एक जगह पर रुकना, इसका नाम है चौमासा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने पहला चौमासा 2 स्थानों पर किया, एक स्थान पर नहीं किया, 2 स्थानों पर किया। 15 दिन परमात्मा मोराक नामक सन्निवेश में ठहरे। कुछ ऐसी घटना घट गई, परमात्मा वहां से विहार करके अस्थिक ग्राम में पधारे। अस्थिक ग्राम में शेष चातुर्मास, 3.5 महीने का चातुर्मास परमात्मा ने शूलपानी यक्ष के चैत्य में पूरा किया। जिस समय परमात्मा अस्थिक ग्राम में पधारे, परमात्मा को 3.5 महीने रुकने के लिए स्थान तो चाहिए ही था। इस तरीके से उपाश्रय इत्यादि का निर्माण तब नहीं होता था। और सच्चाई तो यह है कि साधु साध्वियों के निमित्त से बनाए गए उपाश्रय में साधु साध्वी को चौमासा नहीं करना चाहिए। यह एक कल्प है, यह एक नियम है, यह एक व्यवस्था है। तो परमात्मा वहां आए अस्थिग्राम में, अस्थिग्राम वाले लोगों से कहा कि भैया मैं, ये यक्ष चैत्य है, इस यक्ष चैत्य में मैं रुकना चाहता हूं। लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज आप अनजाने हैं, इसीलिए इस शूलपानी यक्ष के चैत्य में ठहरने के लिए हमसे आप अनुज्ञा चाहते हैं, मगर हम आपको आज्ञा किसी भी स्थिति में देने वाले नहीं हैं। कारण केवल इतना ही कि इस यक्ष के चैत्य में आज तक कोई भी व्यक्ति रात नहीं बिता सका। जो कोई रात भर रुकता भी है, रुकने के लिए चेष्टा भी करता है, उसे यह यक्ष जिंदा नहीं रहने देता, जिंदा नहीं रखता। अनेक उपसर्ग देता है, खत्म कर देता है। आपके साथ में वह ऐसा व्यवहार करे, साहब हमें कुछ नहीं कहना, मगर हम आपको इस यक्ष चैत्य में रहने की अनुज्ञा नहीं देते हैं। परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता, परमात्मा परम दयालु होता है। उसकी जैसी करुणा उस समय अन्य किसी आत्मा में नहीं पाई जाती। परमात्मा बड़े दयालु, परमात्मा जानते हैं कि ये लोग क्या जाने कि मैं इस यक्ष के चैत्य में क्यों चातुर्मास करना चाहता हूं। परमात्मा रुके, पहली रात चालू हुई। जो पुजारी था इंद्र शर्मा, उसने कहा परमात्मा को कि अब निकलो जी, निकलो, रात को वो आएगा और अनर्थ होगा, अनर्थ करेगा। परमात्मा कायोत्सर्ग मुद्रा में थे। परमात्मा ने उसकी आवाज को, उसकी बात को सुना ही नहीं, सुना भी हो तो अनसुना। परमात्मा ने रात कायोत्सर्ग मुद्रा में व्यतीत करने का संकल्प किया और कायोत्सर्ग प्रारंभ कर दिया। यक्ष आया अपने मंदिर में। आज दिन तक तो कोई भी नहीं रुक पाया। ये आदमी, और इस आदमी को लोगों ने मना भी किया, ये ढीठ, माना ही नहीं। चलो न मानने की सजा देता। आज सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि शूलपानी यक्ष क्या चीज है। एक बात याद रखिए, अभिमान क्रोध को बढ़ाता है, और जिस समय कोई भी आत्मा अपने अभिमान को हारते हुए महसूस करता है तो वह बहुत चिढ़ जाता है, दांत किटकिटाना अच्छे ढंग से।
जो उसके अभिमान को खंडित करना चाहता है वो उसको उसके जीवन का नाश चाहता है। ये अभिमानी व्यक्ति ऐसा ही होता है। ये अभिमान की वृत्ति के आते ही अट्टहास्य से उसने कष्ट देने चालू किए। ये अट्टहास अब इसको पता लगेगा, धरती फट जाए, कान फट जाए, इस भाव के साथ उसने ज्यादा से ज्यादा जोर लगा करके हैशा खूब अट्टहास किया। परंतु उसने सोचा था परमात्मा के विषय में, जैसे सामान्य मिट्टी के आदमी होते हैं ना, वैसे ही आदमी होगा। परमात्मा तो कायर सर्ग में थे। कानों के साथ भाव मन का कोई संबंध ही नहीं। कानों के साथ या अन्य किसी कानों के सिवाय अन्य किसी इंद्रिय के साथ उनका संबंध ही नहीं। कायो सर्व उनका काया के प्रति अपनत्व ममत्व के त्याग रूप भी और आत्म रमण रूप भी, ऐसा कायो सर्ग परमात्मा मस्त है, परमात्मा ध्यान में लीन है। जब उसने देखा यार ये अट्टहास तो मेरा बिल्कुल फेल गया, तो उसके दिल में और ज्यादा गुस्सा, और ज्यादा गुस्सा। अब गुस्से में उसने दो रूपों से परमात्मा को उपसर्ग देने चालू किए, कष्ट देने चालू किए। हाथी बना चिंघाड़ता, सूंड में लपेटता है, पांव में दबाता है, ऊंचे फेंकता है। अनेक 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 तरीकों से उसने कष्ट दिए। विषधर भयंकरतम नाग के रूपों में परमात्मा को जगह जगह काटता। जब उसने महसूस किया ये तो अमृत पुरुष है, इस अमृत पुरुष पर मेरे विष का तनिक भी प्रभाव नहीं। इतना देखने के बाद, इतना अनुभव करने के बाद में भी शांत नहीं हुआ। समझ जा, नहीं तो तेरी ऐसम की तैसी छोड़ने वाला नहीं हूं तुझको। तू खुद मरने के लिए मेरे दरवाजे पर आए। और उसने गुस्से से मालिक के मस्तक में, मालिक की आंखों में, मालिक के नाक के छिद्रों में, मालिक के कानों में, नखों में, पीठ में, पेट इत्यादि जो नरम नरम अंग होते हैं, कोमल अंग होते हैं, ऐसे अंगों में उसने असह्य वेदना देनी चालू की, असह्य वेदना देने चालू की। परंतु एक बात याद रखिए, जिसको अपनी इंद्रियों का, जिसको अपने देह का कुछ ख्याल नहीं, उसके लिए कष्ट जैसी कोई चीज नहीं, तो भी महसूस तो होता है। मगर परमात्मा सहनशील, परमात्मा की सहिष्णुता भी परम और चरम। ये सहिष्णुता तो ठीक है, साधुता थी उनकी, परंतु शूल पानी यक्ष को तिराना है। शूल पानी तिर सकता है, वो योग्यता है उसमें। मैं निमित्त बनूंगा। भयंकर तम लगभग 4 प्रहर रात्रि के मालिक को वह भयंकर कष्ट देता है। एक में हारा दूसरा, दूसरे में हारा तीसरा, तीसरे में हारा चौथा, लगातार कष्टों पे कष्ट, कष्टों पे कष्ट, कष्टों पे कष्ट। आखिर में
लगभग प्रातः काल की तैयारी, और अचानक इंद्र ने सिद्धार्थ नाम के व्यंतर को परमात्मा की सेवा के लिए रखा था। वह ऐसे समय पर आया और शूलपानी यक्ष को देखा। शूलपानी यक्ष के उपसर्गों को उसने महसूस किया और उसने शूलपानी यक्ष को कहना चालू किया, अदा ये क्या किया? तू अब अपने किए का परिणाम भुगतेगा। इंद्र को जब पता लगेगा ना तो तुझे और तेरे इस मंदिर को टुकड़े टुकड़े कर देगा। तू नहीं जानता ये देव पूज्य हैं, होने वाले तीर्थंकर हैं, तूने ये क्या कर डाला? सिद्धार्थ व्यंतर के क्रोधपूर्ण इन वचनों को सुनकर व्यंतर शूलपानी यक्ष को डर लगा। हो न हो इसकी बात सही हो। उसने मालिक से क्षमा मांगी। थोड़ा सा जो समय था, शुरुआत अट्टहास से, फिर उसके बाद हाथी और सर्प के रूप में भयंकर कष्ट देना, फिर लगातार कोमल अंगों पर अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की विकुर्णा कर परमात्मा को जगह जगह डसना, अनेक प्रकार की कदर्थना करनी, सब कुछ करने के बाद जब उसको डर लगा तब तो फिर वह गलती के लिए माफी मांगी। और इतना ही नहीं, देव पूज्य हैं और मैंने इनकी उपासना आराधना के बदले में विराधना की। दिन में एक पश्चाताप, परमात्मा की पूजा भक्ति करने लगा, परमात्मा के गीत गान गाने लगा। गीत गान करते 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 नाचने लगा। उसके गीत गान की आवाज गांव वालों ने सुनी। जब अट्टहास की आवाज सुनी थी गांव वालों ने भी, धरती फोड़ अट्टहास था, तब गांव वालों ने सोचा था कि अब वो आ गया और परमात्मा को देख करके अब वो तो मारेगा। और सुबह सुबह जब गीत सुने तो लोगों ने अनुमान लगा लिया कि इसने मार दिया। कुछ लोगों को दुख हुआ, कुछ लोगों ने सोचा कि हम भी क्या करें यार, हमने तो कहा था ना कि मत रुको। उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, मानी नहीं। हमने तो शाम को ही चेता दिया था, नहीं माने तो अब चखे मजा। कुछ ऐसे भी लोग हैं गांव में, सभी प्रकार के लोग होते हैं, स्वाभाविक है। कुछ भक्त थे तो कुछ निंदक भी थे, कुछ परमात्मा को जिद्दी ढीठ कह रहे थे, कुछ उन्होंने अपने ज्ञान में जैसा देखा होगा वैसा किया। अपने को उनके ज्ञान में क्या आया क्या नहीं क्या समझ, हम तो उनके लिए केवल शुभकामनाएं ही तो भाज सकते हैं। अब इधर क्या हुआ?